आज स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कोई रेशनल फंक्शन लेते हैं एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, ठीक है, पहले लिख देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो एफ एक्स बाय जी एक्स कोई रेशनल फंक्शन है और डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। डिग्री ऑफ एफ एक्स यदि डिग्री ऑफ जी एक्स से क्या होगा, लेस देन होगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर है। और इसी में डिग्री ऑफ, जैसे तुम्हारा ये एफ एक्स है, एफ एक्स बाय जी एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाए, डिग्री ऑफ जी एक्स। डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन यदि डिग्री ऑफ जी एक्स हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो दो तरह का फ्रैक्शन होगा, एक क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी इस तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मैनिपुलेट करेंगे किसमें, इन पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाएंगे, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन किसका होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन का ही क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, इसमें आपने जो करना है उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसमें जैसे मान लो ये क्या है, एफ एक्स का क्या है, एफ एक्स का जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस 3 है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, और यहाँ पर मान लो एक्स प्लस 1 है, ठीक है। इस तरह का मान लो फ्रैक्शन है, इसका इंटीग्रेशन मान लो आपको दिया हुआ। तो क्या करोगे इसमें, इसको पहले क्या बनाओगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड लगाते हैं। डिवाइड क्या, एक्स प्लस 1 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 से इसे डिवाइड लगा दो और जो भी बचेगा तो इस तरह से करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं अभी। प्रॉपर फ्रैक्शन को ही किसमें ले जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर में, ठीक है। इसी से यही टेक्निक है पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लाने का, ठीक है। ऐसा रहेगा तो डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या रहे, डिग्री ऑफ जी एक्स से क्या रहे, छोटा रहे तब, ठीक है। अब देखते हैं पहला केसेस देखते हैं, इसके अंदर में क्लियर है। अब इसमें देखो तो पहला केसेस, केस फर्स्ट में व्हेन द डिनोमिनेटर contains non-repeated linear function, linear factor, फंक्शन नहीं फैक्टर। देखो कह रहा है व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसका क्या होगा, जैसे मान लो एक लेते हैं क्वेश्चन 2x माइनस 3 अपॉन में यहां पर हमने ले लिया क्या, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इस तरह से ले लिया। तो इसका क्या करने का, a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस क्या c अपॉन में x माइनस 3, इस तरह से। तो देखो तो इसको कैसे करोगे, जैसे मान लो ये हमने इसको क्या बदला, देखो तो इस फ्रैक्शन को हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। ये जो यहां हमने क्या लिखा, नॉन रिपीटेड मतलब x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इस तरह का है। यदि इंटीग्रेशन का फॉर्म आपको इस तरह का आ जाए, इस तरह का इंटीग्रेशन का फॉर्म आ जाए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, a अपॉन में x माइनस 1, b अपॉन में x माइनस 2, c अपॉन में x माइनस 3। तो ये क्या आपने बदला इसको। अब देखो तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद ये इसके बराबर में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेट करने में क्या होता है, आसान होता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो तो इसको करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, ए एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 लिख सकते हो प्लस, देखो तो बी, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3
प्लस सी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 एस। और यहां मान लो अब क्या करने का, एबीसी का देखो, तो 2x माइनस 3 है, तो एबीसी का वैल्यू यहां से निकालने का। एबीसी का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक तो ये तरीका है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दो और कोफिशिएंट कंपेयर कर लो ए प्लस बी प्लस सी का, तो उससे क्या आ जाएगा, एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसा यदि आप शॉर्ट निकालना चाहते हो तो x इजिकल टू, देखो तो यहाँ पर x इजिकल टू 1 पुट कर दो, तो x इजिकल टू 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। x इजिकल टू, यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, तो x इजिकल टू 1 पुट करो तो उससे a की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका हमने बताया, इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या करो, कोफिशिएंट कंपेयर करो, उससे क्या आ जाएगी, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा तरीका हमने बताया, x इजिकल टू 1 पुट करें तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वन ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, -2। इस तरह से ये कितना आ गया बताइए, यहाँ 1 पुट किया तो यहाँ इधर आ गए -1, तो ये ए इजिकल टू कितने आ गए अपने पास, -½ आ गए। ए इजिकल टू कितने आ गए, -½ इसी तरह जब आपको बी की वैल्यू निकालना रहे तो बी की वैल्यू के लिए क्या कर देना, बी की वैल्यू के लिए फॉर बी ये वैल्यू आ गई आपके, फॉर ए के लिए था, बी के लिए क्या पुट कर दोगे, x इजिकल टू 2 पुट कर दो आप यहाँ पे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b इंटू 1 इंटू क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पर आपने 2 पुट किया तो कितने आ जाएंगे, 4 माइनस, ये कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, और b इजिकल टू क्या आ जाएंगे, -1 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये b इजिकल टू क्या आ गए, -1 आ गए। इसी तरह जब तुम्हें c की वैल्यू निकालना रहे तो क्या करोगे, c x इजिकल टू क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा 3 पुट किया तो यहाँ x इजिकल टू आपने क्या पुट किया, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2c इंटू क्या आ जाएगा, 1 इजिकल टू क्या लिखोगे इधर, 3 पुट किया तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3, तो c इजिकल टू क्या आ गए, 3/2 आ गए, तो c इजिकल टू 3/2। अब आप इसमें यहाँ पे रख दो वैल्यू, इस तरह से यहाँ पर रख दो ए बी सी की वैल्यू, फिर जो इंटीग्रेशन आएंगे वो निकाल लेना आप, है ना, इस तरह से। ये इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह का हो गया। दूसरा सेकेंड फॉर्म, अब तो इंटीग्रेशन जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए तो कर लोगे इस तरह से, ठीक है ना। तो मेन पार्शियल फ्रैक्शन बताना था, जब नॉन रिपीटेड रहे, डिनोमिनेटर कंटेंट क्या, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड देखो लीनियर फैक्टर रहे तो इस तरह से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। क्लियर है। अब इसमें तो दूसरा देखते हैं, केस 2। केस 2 में जो देखेंगे, हाँ केस 2 में देखो तो आप, केस 2 में ये क्या हो रहा है इसमें यार, अभी थोड़ा कर देते हैं इसको। इसके कलर क्यों चेंज हो जा रहे हैं भाई, चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। केस 2 में चलो इससे देख लेते हैं। केस 2 में है अपने पास, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर, व्हेन डिनोमिनेटर contain non-repeated linear factor। देखो डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर रिपीटेड लीनियर फैक्टर, चलो नॉन लीनियर तो करवा दिया था, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस, चलो लेते हैं 2x माइनस 3 अपॉन में, यहां पर ले लिया हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 ले लिया, ऐसा चलो ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, a अपॉन में यहां पर लिख लो x माइनस 3 प्लस b अपॉन में मान लो क्या, x प्लस 1 ऐसे ले लो, और c अपॉन में क्या मान लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से ले लो आप।
ठीक है, तो इसमें भी निकाल लेने का। इसमें कैसे निकालोगे आप? इसमें जो निकालोगे ऐसे ऐसे कर लो आप। यहाँ पर इसमें भी आपने a, यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b ले लेना यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस c जब लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 3 आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर क्या लिख दोगे 2x माइनस 3 आ जाएगा इसे, है ना। तो यहाँ से आपने ABC का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। कैसे? इस तरह से कंपेयर करके a एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c x माइनस 3s इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। तो इसको आप यहाँ से कंपेयर कर लेना, क्या है एक्स स्क्वायर जैसे आप लोगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस b, और यहाँ से आपने ले लेना x, तो ये क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा c, और जब को कांस्टेंट करोगे तो क्या आ जाएगा a माइनस b माइनस 3c। इस तरह से कांस्टेंट कंपेयर कर लेना आप एक्स स्क्वायर, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस c इजिकल टू 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस b माइनस 3c बराबर क्या आ जाएगा माइनस 3। यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पे रख देना, तो उससे क्या आ जाएगा आपका ये ABC की कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेने का। केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड में देखो तो केस थर्ड में है अपने पास क्या, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। केस थर्ड व्हेन द डिनोमिनेटर contain non repeated quadratic factor। तो इस तरह का जैसे मान लो हमने एक ले लिया एग्जांपल 2x माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और यहाँ पे ले लिया x माइनस 2 x माइनस 3s। तो यहाँ पर लिख लोगे a अपॉन में x माइनस 2 प्लस b अपॉन में x माइनस 3 प्लस, और देखो तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए क्या करोगे cx प्लस d ले लो, अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ऐसे ले लिया आपने। तो यहां से आपने क्या करना है ABC का वैल्यू निकाल देने का। ABC का वैल्यू यहां से निकाल दो। ABC का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लोगे, यहाँ ले लो इसको इस तरह से, यहाँ पर फिर से जैसे आपने कोफिशिएंट जैसे देखो a इक्वल टू, इसमें आपने इस तरह से यहाँ से कर लेना इसको यहाँ पर ला करके, है ना, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से a, देखो जब ये लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इस तरह से, और जब b लिया जाएगा b वाला तो क्या आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पर आपने ये लिख देने का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और इधर क्या है अपने पास cx प्लस d, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 आ जाएगा ऐसे। इससे यहाँ से फिर से आपने कोफिशिएंट कंपेयर करके 2x माइनस 3 कोफिशिएंट कंपेयर करके ABCD का वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दोगे तो ये निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट टाइप का जो रहेगा उसको क्या करेंगे, व्हेन द डिनोमिनेटर केस 4, when the denominator contain repeated quadratic factor, when the
डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2x माइनस 3 अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, और ये x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा a अपॉन में x माइनस 2 प्लस bx प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्लस क्या लिखोगे dx प्लस e अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे इस तरह से। और यहां से आपने क्या कर लेना, इसमें भी क्या कर लोगे आप, इसी तरह से कंपेयर करके यहां से आपने क्या कर लेने का a और a लोगे तो क्या हो जाएगा ये गैप ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 यहां से, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर यहां से ले लेना, प्लस जब ये लोगे तो ये इसको करके फिर से कोफिशिएंट कंपेयर करके आपने क्या करना है एबीसीडी का वैल्यू निकाल लेना है ना। कोफिशिएंट कंपेयर करके ही निकालना, और भी तरीका देख, और तो दूसरा तरीका इसके अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट जनरली क्वेश्चन इतने बड़े आते नहीं है इस तरह के, लेकिन जब भी आ जाए तो इस तरह से कर सकते हो आप, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस पर जो होगा इस पर देखेंगे, अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन इस पर। ये हमने जनरलाइज आपको बता दिया। जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशंस ऑफ x अपॉन में x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहां लिख लिया हमने dx। तो ये देखो तो इसको कैसे निकालेंगे, x अपॉन में क्या x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, a अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास x माइनस 1 प्लस, और यहां पे क्या लिखोगे bx प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे। तो जैसे हमने बोला था इसको निकालो कॉपी से, पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, अब इसको लिखो इस तरह से, ये क्या आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे, प्लस यहाँ bx प्लस c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे x, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो a एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4a, और यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करवाओगे ये क्या आ जाएगा bx स्क्वायर माइनस bx प्लस क्या आ जाएगा देखो तो यहाँ पर bx प्लस c है ना, तो ये क्या आ जाएगा cx प्लस के क्या आ जाएगा cx माइनस के क्या आ जाएगा c इक्वल टू क्या आ जाएगा x। यहां से कंपेयर करोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो 0 ऐसे, और x x का करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस की b प्लस c इक्वल टू क्या लिखोगे 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 4a माइनस c इक्वल टू 4a माइनस c इक्वल टू कितने आ जाएंगे इसके, इधर देखो इधर क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, यहां से एबीसी की वैल्यू निकाल देना और इंटीग्रेशन कर लेना इसका, ठीक है ना, एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, क्लियर है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन और भी कर सकते हो है ना, अब देखेंगे जो भी होगा आगे नेक्स्ट लेक्चर।